जाहिद ने मजबूरन कुल्हाड़ी उठाई और हल्की सी चोट मार दी। शीर की पीठ से खून निकल आया और वो दर्द से गुर्राया। फिर शीर ने कहा, और वापस उसी तरह आना जैसे पहले आते थे। क्या एक गरीब इंसान और जंगल का बादशाह दोस्त बन सकते हैं? पुराने जमाने की बात है, एक छोटा और गरीब लकड़हारा था जिसका नाम जाहिद था। जाहिद रोजाना जंगल जाता और अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर अपनी रोजी कमाता था। एक दिन जब वो गहरी जंगल में था तो उसने जमीन पर एक शीर को देखा। वो शीर शिकार के दौरान बुरी तरह जख्मी हो चुका था। जाहिद डर के बजाय उसकी तकलीफ देखकर ठहर गया। उसने हिम्मत की और अपनी चादर फाड़कर उस शेर के जख्म पर पट्टी बांधी और इलाज किया। जब शीर ठीक हुआ तो वो खुशी से जाहिद का दोस्त बन गया। उसने जाहिद से कहा, आए मेरे दोस्त, आज से मैं तुम्हारा हमी हूँ। जाओ और पूरे जंगल में मैं ये ऐलान करता हूँ कि कोई जानवर जाहिद को तंग नहीं करेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि शीर ने जंगल के तमाम जानवरों को हुक्म दिया कि वो जाहिद की लकड़ी उठाने में और उसके घर तक पहुंचाने में मदद किया करें। अब जाहिद का मुश्किल काम बहुत आसान हो गया था। हर शाम जाहिद जब घर लौटा तो बहुत खुश होता। वो अपनी बीवी आमना को बताता कि जंगल के बादशाह ने उसकी कितनी मदद की। कुछ अरसा गुजरा तो जाहिद ने सोचा, मुझे अपने दोस्त की दावत करनी चाहिए। उसने बीवी से कहकर अच्छा खाना और गोश्त तैयार करवाया। जब जंगल का बादशाह जाहिद के घर दावत पर आया और आमना ने दरवाजे पर उस बड़े शानदार शीर को देखा तो उसका मुंह बन गया। जैसे ही शीर बैठ गया, आमना ने जाहिद से हल्की आवाज में लेकिन शिकायत के अंदाज में कहा, मुझे लगा था कोई बड़ा बादशाह आएगा। हमारी इतनी क्या हैसियत रह गई है कि हम जानवरों से दोस्ती कर रहे हैं। शीर ने ये बात सुन ली। वो पल भर के लिए खामोश हो गया। उसके चेहरे पर जख्म से ज्यादा गहरा घम उतर आया। वो चुपचाप उठा और बिना कुछ खाए वापस जंगल चला गया। रोज रात को न्यू स्टोरी सुनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, मिलके सुनेंगे दोस्त। अगले दिन जाहिद जब जंगल गया तो उसने देखा कि शेर अकेला बैठा है। शीर ने जाहिद से कहा, आए मेरे दोस्त, जिस कुल्हाड़ी से तुम लकड़ियां काटते हो उसे मेरी कमर पर पूरी कुव्वत से मारो। जाहिद घबरा गया। ऐसा मत कहिए, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। लेकिन उसने हुक्मी लहजे में कहा, मारो, वरना मैं जंगल का बादशाह हूं, मैं जबरदस्ती भी करवा सकता हूं। जाहिद ने मजबूरन कुल्हाड़ी उठाई और हल्की सी चोट मार दी। शीर की पीठ से खून निकल आया और वो दर्द से गुर्राया। फिर शीर ने कहा, और वापस उसी तरह आना जैसे पहले आते थे। सब जानवर तुम्हारी मदद करेंगे, जो हुआ भूल जाओ। 6 महीने गुजर गए। जाहिद का काम फिर से आसान था। जानवर मदद कर रहे थे, लेकिन जाहिद हमेशा उदास रहता था। एक दिन शीर जाहिद के पास आया और मुस्कुराकर कहा, जाहिद, वो कुल्हाड़ी लाओ जिससे तुमने मुझे चोट मारी थी। जाहिद कुल्हाड़ी ले आया। शीर ने अपनी कमर जाहिद के सामने की और कहा, वो जख्म ढूंढो जो तुमने अपनी कुल्हाड़ी से दिया था। जाहिद ने बहुत तलाश किया, मगर शीर की कमर पर जख्म का कोई निशान नहीं मिला। शीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, आए मेरे दोस्त, जो जख्म तुमने अपनी कुल्हाड़ी से दिया था उसका दर्द और निशान दोनों वक्त के साथ खत्म हो गए, मगर आज भी तुम्हारी बीवी की कहीं हुई उस एक बात का जख्म मेरे दिल में जिंदा है। जाहिद ये सुनकर सर झुकाकर रो पड़ा। वो समझ गया कि जबान का दिया हुआ जख्म हाथ के दिए हुए जख्म से लाखों दर्जा ज्यादा गहरा होता है। कहानी का सबक, जबान का दिया हुआ जख्म नजर तो नहीं आता, लेकिन उसकी तकलीफ कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जब भी हम अपनी जबान का इस्तेमाल करें तो ये सोचें कि इससे किसी की तजलील न हो, किसी के एहसास को ठेस न पहुंचे।